टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो उज्जैन से महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, मुमकिन है तो ये तस्वीरें जरा आप टीवी 9 के माध्यम से अब आपके सामने भी हैं, और सवाल उस आधार पर कर रही हूं जहां 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, जो दावा किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि शिवलिंग जमीन पर नहीं था, हवा में ही रहता था। और अगर आप श्री श्री रविशंकर जी की बात भी सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये वो शिला है जिसमें लग रहा है कि मैग्नेट है। अब तस्वीरों के माध्यम से भी इसे कैसे समझा जाए? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस दावे को फिलहाल किस तरीके से लिया जाए? देखिए, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं बड़ी महान है। भारतवर्ष के अंदर जब भी मंदिरों पे आक्रमण हुए तो उनका एकमात्र उद्देश्य था हमारी संस्कृति और परंपराओं को खत्म करना। इसीलिए उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग हो या भारतवर्ष की जितनी भी प्रसिद्ध जगह थी उन पे आक्रमण किए। और जब आक्रमण होते थे तो उनका उद्देश्य होता था कि जो मूल स्थान है, जो शिवलिंग है, उस लिंग को वहां से हटा देना, या तो उसको अपने साथ ले जाना या कोई कुआ बाड़ी के अंदर डाल देना। इस तरह की वो लोग घटनाएं करते थे कि जिसके कारण उसको वापस से स्थापित नहीं किए जा सके। इसी क्रम के अंदर इस तरह के आक्रमण सभी ज्योतिर्लिंगों पे लगभग किए गए थे। महाकाल मंदिर के अंदर आक्रमण हुआ था, परंतु ये जो बात अभी वर्तमान में की जा रही है, तो ये जो भक्त जो भी भगवान का स्वरूप जो मान रहे हैं आज की तारीख में, जब आशीष जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन एक सवाल इसी थ्योरी के लिहाज से ओम जी मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि ये दावा किया गया कि ऐसा लग रहा है ये वो शिला है जिसमें मैग्नेट है। इस थ्योरी को जरा आप समझाएंगे। सुरभि, देखिए, उसमें एक बात तो ये आती है, कई सारे विवरणों में आती है, कई सारे विवरण हमको इस तरह के मिलते हैं जिसमें ये है कि वो जो पूरा शिवलिंग था, इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड वहां तैयार की गई थी कि जिससे वो शिवलिंग हवा में ही लटका रहता था। इवन उस पे जो गिरने वाला जो कलश भी था, वो भी उस कलश को ही उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, जिससे वो भी हवा में लटके हुए और वहीं पे पानी भरा जाता था, थोड़ा नीचे आता था वो, और उससे जल लगातार शिवलिंग पे गिरता रहता था। तो अभी जो रविशंकर जी एक ये प्रदर्शित कर रहे हैं अपना जो 2 हिस्से, उसके टूटे हुए हिस्से, जो दावा कर रहे हैं कि उसी मूल शिवलिंग का टूटा हुआ हिस्सा है, जिसको इन्होंने थोड़ा शेप देके शिवलिंग के आकार का ही बना लिया है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। ऐसे विवरण तो हमको मिलते ही हैं उसी। लेकिन ये जो मैग्नेटिक इसका कैरेक्टर दिख रहा है, ये बड़ा अद्भुत सा है, और ये कहीं ना कहीं दावे को बल, तो मैं नहीं कहता कि इसके पीछे वास्तविक सच्चाई क्या है, जब तक इस पे पूरी तरह से अनुसंधान न कर लें, मैं अथॉरिटेटिवली कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इस दावे को बल तो दे ही रहा है, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत सा अभी लगातार जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक इसका जो कैरेक्टर है बहुत ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस आधार पर भी जी अपनी बात पूरी करें। उसके मूल विवरण हैं, जो उस लिंग के उसके तोड़े जाने के समय उसके मूल विवरण हैं, उससे मेल खाता है। जी ओम जी, एक सवाल इस आधार पर भी करना चाहूंगी, क्या ये संभव है कि किसी तरीके की कोई जांच आगे आने वाले वक्त में मुमकिन हो उसी आधार पर? करना चाहिए। अब तो साइंटिफिकली हम लोग इस एडवांस स्टेज में है कि इस तरह की चीजों की, इस तरह के दावों की तुरंत जांच हो सकती है और उसको निर्धारित किया जा सकता है। एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लेके उसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है, और भी तरीके से उसको ठीक तरीके से उसको देखा जा सकता है। देखिए, कई बार आस्था से जुड़े विषय बहुत जांच के होते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, अगर मुझे लगता है कि कोई किसी तरह का क्रिटिसिज्म ना आए, एक स्वीकार्यता बने सबके बीच, जो विरोधी लोग हैं उनके बीच भी स्वीकार्यता बने, तो अगर किसी तरह के इस तरह की जांच से उसकी पुरातनता, उसकी एंटिक्विटी और इस तरह का एक जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो दिख रहा है, तो उस दावे को बल मिलता है, उसमें कोई कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, इस बीच आपको बता दूं कि इस वक्त हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। दिनेश आचार्य जी महाराज, सवाल इस वक्त किया जा रहा है उस दावे के आधार पर जहां पर श्री श्री रविशंकर की तरफ से दावा किया गया कि ऐसे अवशेष हैं जो सोमनाथ शिवलिंग के हैं, गुजरात के सोमनाथ में मौजूदा शिवलिंग के आधार पर, और इस वक्त जो उनकी तरफ से दावा किया गया उसमें यह कहा गया कि ये अवशेष 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ा गया था उसके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब हम इस स्थिति पर आकर के खड़े हो चुके हैं कि किसी के कहने से और ना कहने से
हम दावे को माने ना माने, उसके जगह पे वैज्ञानिक आधार अब आ चुके हैं। ठीक है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से मुगलों ने आक्रमण करके हमारे मंदिरों को गिराया है और मंदिरों को गिरा करके, उनको लूट करके और पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति को विनष्ट करने का कार्य किया है, तो जब इसकी खोज होगी, जब इसकी पड़ताल होगी, तो उसके अवशेष कहीं न कहीं हमें प्राप्त होंगे। और जब हमें प्राप्त होते हैं तो अगले पक्ष को अपनी सहृदयता दिखाते हुए अगर वो हमें दे दिया जाए कि ठीक है, जो गलती मुगलों ने किया है, हम वर्तमान काल में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस देश में रहते हैं और यदि मंदिर आपका है तो आपको दे दिया जाए। लेकिन ये जो बीच में इतना लंबा विवाद, आप देखिए कि भगवान राम की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए 500 साल हमको लग गए हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में। ठीक है। अब ये बात आई है तो जैसे अभी काशी विश्वनाथ का मामला चल रहा है, परत दर परत सब कुछ खुलता चला जा रहा है, पर अगला व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये सनातनियों का मंदिर था और जबरदस्ती औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने आकर के इसको रौंद करता है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हमें वक्त दिया। रविशंकर की, श्री रविशंकर की तरफ से किया गया दावा भी हमने दिखाया और धर्मगुरु भी फिलहाल बता रहे हैं कि दावे के तहत अगर ये बात है तो इसकी जांच होनी भी संभव हो सकती है।